Hello students, today we are here to discuss our chapter number 6 and the name of this chapter is Minerals and Industries. ठीक है, Minerals और Industries. ठीक, so let we start our chapter without wasting our time. First is Minerals. Minerals क्या होते हैं? The substances which are found out by digging the earth are called minerals. वो substances जो हमें क्या होते हैं, जो हमें कहाँ मिलते हैं, जब हम अर्थ की डिगिंग करते हैं. ओके तो जब हमें जो चीज़ें फाउंड होती हैं, जो सब्सटेंस में खोदते टाइम जो हमें चीज़ें मिलती हैं, उन्हें हम बोलते हैं मिनरल्स. ठीक है, मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज. मिनरल्स क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ऑल मिनरल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज टू ईच अदर. हर मिनरल की क्या है? अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, एक दूसरे से अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं. सच आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मीका, कोल, पेट्रोल, गोल्ड, डायमंड, बॉक्साइड, ये सब क्या हैं? आपके मिनरल्स हैं. सम मिनरल्स आर फाउंड इन इंडस्ट्रीज. कुछ मिनरल्स आपके इंडस्ट्रीज में मिलते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या है? आयरन. इंडिया हैज ह्यूज डिपॉजिट ऑफ आयरन. इंडिया के पास क्या है? बहुत बड़ा डिपॉजिट है आयरन का. ओके, लोहे का. आयरन मीन्स लोहा. Iron is used for making machines, railway lines, tools, bridges, engines, etc. जो लोहा है उसका यूज हम क्या करते हैं? मशीन्स बनाने के लिए करते हैं. ठीक है, आपके रेलवे लाइंस जो बिछती हैं वो लोहे से बिछती हैं. ठीक है, ब्रिजेस हैं, आपके इंजन्स हैं, ये सब किससे बनते हैं? लोहे से बनते हैं. इंडिया इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग स्टील. आयरन का यूज हम किस लिए करते हैं? स्टील बनाने के लिए करते हैं. इट्स प्रोड्यूसर एरिया आर फाउंड इन स्टेट ऑफ उड़ीसा, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. देखिए, जो इनके प्रोड्यूसर हैं, लोहा कहाँ मिलता है हमें? तो हमें उड़ीसा में ज़्यादा मिलता है, बिहार है, झारखंड, कर्नाटक. ठीक है, तो ये आपके स्टेट्स हैं जहां पर हमें ज़्यादा लोहा मिलता है. ओके, नेक्स्ट आपका आता है कॉपर. ड्यू टू इट्स कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज यूज्ड of making wires and other equipments of electricity. देखिए, इनकी कंडक्टिविटी के कारण कि ये किसमें क्या होती है? इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है. ठीक है, तो इसकी कंडक्टिविटी के कारण ये किस लिए यूज होता है? कॉपर वायर बनाने के लिए. ठीक है, तार बनाने के लिए यूज होता है. इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स में, मीन्स जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे वायर है, स्विच है, तो इन सब में किसका यूज होता है? कॉपर का यूज होता है. ब्रास एंड ब्रॉन्ज मेडल आर मेड अप विद दिस मिक्सचर. जो ब्रास और ब्रॉन्ज मेडल हैं वो भी इस मिक्सचर से ही बनते हैं. इट प्रोड्यूसर्स स्टेट्स आर, जो इसके प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं, जो इन्हें प्रोड्यूस करते हैं, जहां पर ये मिलता है वो कहाँ है? बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान में कॉपर हमें मिलता है. ठीक है, वहाँ प्रोड्यूसर्स हैं इनके. फिर है आपका मैग्नीज. मैग्नीज क्या है? दिस इज ब्राउन कलर्ड सॉलिड मेटल. ये कैसा है? ब्राउन कलर का सॉलिड मेटल है. इज यूज फॉर मेकिंग स्टील. जो किस लिए यूज होता है? स्टील बनाने के लिए यूज होता है. फ्रॉम कास्ट आयरन. कास्ट आयरन से स्टील बनाने के लिए ये यूज होता है. मैग्नीज का है, ब्राउन कलर का मेटल होता है. जो आपका आयरन है, आयरन के ऊपर जो रस्ट लग जाती है उससे ये मैग्नीज बनता है. इट इज यूज ऑफ मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर के लिए यूज होता है. लेड, ड्राई बैटरीज, इंसेक्टिसाइड्स, क्लोरीन एक्सेट्रा, इन सब में मैग्नीज का यूज होता है. ठीक है, इन इंडिया, भारत में, इट्स प्रोड्यूसर स्टेट्स, इसके प्रोड्यूसर स्टेट कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार एंड राजस्थान. ये क्या है? इनके प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं. फिर है आपका मिका. मिका इज ब्राइट एंड ट्रांसपेरेंट. जो मिका है वो बहुत चमकदार होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है. ओके, इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या है? नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास आउट नहीं होती है. इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. इसका यूज किस लिए होता है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के यूज के लिए, जैसे रेडियो, एरोप्लेन, ग्लास, चिमनी, फायर एक्सटिंग्विशर्स, सॉइल, गूगल, वॉकी टॉकी एंड सीलिंग एक्सेट्रा. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में ये जितने भी हैं आपके, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उनके लिए मिका का यूज करते हैं. इट्स माइंस आर इन बिहार. इनके माइंस कहाँ कहाँ पर हैं? बिहार में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोल. कोल मतलब कोयला. ठीक है,
कोल का यूज हम कहाँ करते हैं? सर्दियों में जब आग जलाते हैं तो हम कोल का यूज करते हैं। कोल इज यूज इन रेल इंजन। कोल का यूज हम कहाँ करते हैं? रेल इंजन में करते हैं, मेकिंग स्टील के लिए, स्टील बनाने के लिए, शिप के लिए, एंड इन बिग फैक्ट्रीज, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में करते हैं एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह वर्क करते हैं। कोल इज फाउंड इन वेस्ट बंगाल। कोल कहाँ मिलता है? वेस्ट बंगाल में मिलता है, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, इन सब में जो कोयला है वो मिलता है। इट इज यूज इन फ्यू क्वांटिटीज, बहुत कम क्वांटिटीज में इसका यूज होता है। इट इज फाउंड इन असम। कहाँ फाउंड होता है? असम में मिलता है। तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, ठीक है, यहाँ भी वो मिलता है। इनके अलावा भी वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा भी असम, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में ये मिलता है। द झारिया माइन लोकेटेड इन झारखंड। जो झारिया माइन है वो कहाँ लोकेटेड है? झारखंड में। इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। कोयले का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है झारिया माइन, ठीक है। इसके बाद आपका है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? जो बाइक्स वगैरह में डलता है वही पेट्रोल, वही वाला उसे पेट्रोलियम बोलते हैं। पेट्रोलियम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फ्यूल ऑफ अवर कंट्री। हमारी कंट्री का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फ्यूल है। ओके, इट इज यूज्ड इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में इसका यूज होता है, रेल इंजन में होता है, शिप, एरोप्लेन, सब में पेट्रोलियम का यूज होता है। ओके, इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में पेट्रोलियम इज फाउंड इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड असम। हमारे इंडिया में कहाँ, हमारी कंट्री में किस जगह पेट्रोलियम फाइंड आउट होता है? गुजरात, महाराष्ट्र और असम में। इसके बाद है गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना, जो घर में मम्मियाँ पहनती है ना, गोल्ड के आपके इयररिंग्स हैं, ठीक है, सेट हैं, चूड़ियां हैं, तो ये वही गोल्ड है। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, जो बहुत प्रीशियस मेटल है गोल्ड। इट इज फाउंड इन इंडिया इन वेरी लेस क्वांटिटी। इंडिया में बहुत कम क्वांटिटी में फाइंड आउट होता है। इट इज यूज्ड ऑफ मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। कोलार इज ओनली माइन ऑफ इंडिया। जो कोलार है वो सिर्फ एक इकलौता माइन है भारत में, ठीक है। फिर है आपका डायमंड। डायमंड भी ज्वेलरी के लिए यूज होता है, ठीक है। डायमंड के नेकलेस होते हैं, इयररिंग्स, तो ज्वेलरी में यूज होता है। डायमंड इज फाउंड इन माइंस ऑफ कोल। जो डायमंड है, हीरा है, वो कहाँ मिलता है? कोयले की खदानों में मिलता है, ठीक है। कोयले के अंदर छिपा हुआ होता है, मिलता है, मतलब जब सालों साल कोयले को ऐसे ही रखते हैं तो उसमें से हीरा निकलता है, ठीक है। इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ बेस्ट डायमंड। जो इंडिया है वो सबसे बेस्ट डायमंड का प्रोड्यूसर है। डायमंड इज यूज फॉर कटिंग सम सब्सटेंसेस। डायमंड का यूज किस लिए होता है? कुछ जो सब्सटेंस होते हैं उनको काटते हैं। एंड फॉर ड्रिलिंग, और ड्रिलिंग करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ज्वेलरी। ज्वेलरी के लिए भी इसका यूज होता है। इट्स प्रोड्यूसर स्टेट्स। इसके प्रोड्यूसर स्टेट्स कौन कौन से हैं इंडिया में? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, ठीक है, इनमें ये प्रोड्यूस होता है, ठीक। ये आपके मिनरल्स हो गए हैं। नाउ अब आपकी हैं इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं आपकी? मैनी थिंग्स आर मेड फ्रॉम द रॉ मटेरियल। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कच्चे माल से बनती हैं। मेकिंग दीज थिंग्स इज कॉल्ड इंडस्ट्रीज। जो चीज, जो जगह इन्हें बनाती है, ठीक है, ये जो इन्हें बनाते हैं उन्हें आप इंडस्ट्री बोलते हैं। इंडस्ट्री डिपेंड ऑन गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इंडस्ट्री किस पे डिपेंड करती है? गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और उनके जो कच्चा माल होता है उस पे डिपेंड करती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड वेरी मच। जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत डेवलप हुई हैं। इंडस्ट्रीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अलग अलग टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं। द इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आर एज फॉलो। जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो आपकी यहाँ गिवन है। फर्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है? हमारी कंट्री में कॉटन इज प्रोड्यूस्ड इन हाई क्वांटिटी। जो कॉटन है वो हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है। द सेंटर ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इज अहमदाबाद। जो कॉटन इंडस्ट्री का सेंटर है वो क्या है? अहमदाबाद है। मोस्ट ऑफ द कॉटन मिल्स आर इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। अधिकतर जो कॉटन की मिल्स हैं वो कहाँ हैं? गुजरात और महाराष्ट्र में है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल हैव आल्सो कॉटन टेक्सटाइल मिल। तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में भी क्या है? कॉटन टेक्सटाइल की मिल्स हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वुलन और सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है? मोस्ट ऑफ द वुलन क्लोथ, जो गर्म कपड़े होते हैं, मील्स आर इन पंजाब स्टेट। वो कहाँ मिलते हैं? पंजाब स्टेट में मिलते हैं। सिल्क क्लोथ आर वॉव्स इन हैंडलूम इंडस्ट्री। जो सिल्क के कपड़े होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? हैंडलूम इंडस्ट्री में बनते हैं। इट्स माइल्स आर इन मुंबई, अहमदाबाद एंड कोलकाता। इनकी माइल्स कहाँ है? मुंबई में, अहमदाबाद में और कोलकाता में है। ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट इज जूट इंडस्ट्री। जूट इज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री क्या है? जूट इंडस्ट्री है। जूट इज यूज फॉर मेकिंग गनी, बैग्स, रोप्स। जूट का यूज हम क्या किस लिए करते हैं? गनी बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए, रोप्स रस्सी बनाने के लिए, ठीक है, कॉट, इन सब के लिए हम जूट का यूज करते हैं। द माइल्स ऑफ जूट इंडस्ट्री आर सिचुएटेड। जो जूट इंडस्ट्री की माइल्स हैं वो कहाँ कहाँ है? वेस्ट बंगाल है, ऑन द बैंक ऑफ हुगली। हुगली बैंक में जो वेस्ट बंगाल है वहां पर ये जूट का बनता है। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज नॉट द लास्ट इंडस्ट्री, नेक्स्ट इज हुगली रिवर। जो आपका आपकी जो माइल्स है जूट इंडस्ट्री की वो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, हुगली रिवर के पास। ठीक है। इंडिया हैज अबाउट 100 जूट माइल्स। इंडिया में जो है 100 जूट की माइल्स हैं। इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर। जो इंडिया, भारत है, वो बिगेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, ठीक है, इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। एंड वेस्ट बंगाल इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया। जो वेस्ट बंगाल है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है भारत का। ठीक है। फिर है आपका शुगर इंडस्ट्री। शुगर मीन्स चीनी जहां बनती है। शुगर इंडस्ट्री इज द सेकंड मेजर इंडस्ट्री इन अवर कंट्री। जो शुगर इंडस्ट्री है वो दूसरे नंबर पर, सेकंड सबसे बड़ी मेजर इंडस्ट्री है हमारे कंट्री की। ठीक है, हमारे कंट्री की। इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर। जो भारत है वो सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर और जेरी का। इंडिया हैज अबाउट 175 शुगर फैक्ट्रीज। जो इंडिया है उसके पास 175 शुगर फैक्ट्रीज हैं, विच आर सिचुएटेड मेनली, जो कहाँ पर सिचुएटेड है? मेनली पंजाब में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एक्सेट्रा, इनमें वो मेनली सिचुएटेड हैं। 2/3 शुगर ऑफ इंडिया, जो 2/3 शुगर है भारत का, इज प्रोड्यूस्ड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज टी एंड ऑयल इंडस्ट्री। तेल और चाय की पत्ती की इंडस्ट्री। टी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन हाई क्वांटिटी इन अवर कंट्री। जो चाय पत्ती है वो हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है। टी इज एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज। जो टी है, जो चाय पत्ती है, वो कहाँ एक्सपोर्ट होती है? फॉरेन कंट्रीज में जाती है। इट्स मेन प्रोड्यूसर स्टेट, जो मेन प्रोड्यूसर हैं टी के, असम एंड वेस्ट बंगाल हैं। ओके। पीनट्स, मस्टर्ड, कॉटन सीड्स एंड लिनसीड्स आर प्रोड्यूस्ड अ लॉट इन इंडिया। भारत में क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होती हैं? पीनट्स होती हैं, मस्टर्ड होती है, कॉटन सीड्स होती हैं, लिन सीड्स होती हैं, ये सब इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रीज बेस्ड इन ऑन द फॉरेस्ट। जो इंडस्ट्री आपकी जंगलों पे बेस्ड होती हैं, जैसे रबड़, फर्नीचर, मैच बॉक्स एंड पेपर इंडस्ट्री डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। ये सब चीजें आपकी इंडस्ट्री फॉरेस्ट, जंगलों पे डिपेंड होती हैं। इंडिया हैज मैनी पेपर मिल्स। इंडिया के बहुत सारे पेपर मिल्स हैं। पेपर्स आर मेड फ्रॉम द शुगर केन। जो पेपर्स हैं वो किससे बनते हैं? शुगर केन से बनते हैं। बैसेज, स्ट्रॉ, पैडी एंड फिलिंग ऑफ सॉफ्टवुड। पेपर इज मेड फ्रॉम पेपरस ग्रास। जो पेपर है वो किससे बनता है? पेपरस ग्रास से बनता है। पेपर इज प्रोड्यूस मोस्टली इन वेस्ट बंगाल। पेपर कहाँ प्रोड्यूस होता है? वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस होता है। बिसाइड दिस प्लाईवुड इंडस्ट्रीज एंड सिल्क इंडस्ट्रीज आर डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। जो आपकी प्लाईवुड इंडस्ट्री होती हैं, जैसे सोफे, टेबल वगैरह बनते हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं? जंगलों पे डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज आर द मेजर थिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी मेजर थिंग है, ठीक है, कंट्री को डेवलप करने के लिए। द कंट्री हैविंग मोर इंडस्ट्रीज, जो कंट्री है उनमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, वी विल बी मोर डेवलप्ड।
ठीक है, जितनी इंडस्ट्रीज होंगी उतनी ही वो कंट्री क्या होगी, डेवलप होगी, ठीक है। फ्रॉम द इंडस्ट्रीज पीपल गेट्स एम्प्लॉयमेंट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस। देखिए जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतने ही ज्यादा हमारी जो कंट्री है वो डेवलप होगी, ठीक है। ज्यादा इंडस्ट्री तो ज्यादा रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, और जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। So your chapter is finished. Now let us see some main points. Minerals are found in earth crust. Minerals कहाँ found होते हैं, अर्थ की क्रस्ट पे। Minerals are natural resources. Minerals क्या है, natural resources हैं। Coal and petroleum are minerals. ये minerals होते हैं। मुंबई is the major center of cotton textile. जो मुंबई है वो major center होता है cotton textile का। सिल्क क्लॉथ आर वोवन इन हैंडलूम इंडस्ट्री। जो सिल्क क्लॉथ है वो कहाँ बनते हैं, हैंडलूम इंडस्ट्री में, ठीक है। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. I hope you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.